नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविगोमा। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की और साथ ही सचिन पायलट, उनकी आपसी खींचतान को लेकर चर्चा में वो रहते हैं। अब कांग्रेस के इन नेताओं के बीच निकम्मा वाला बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। गहलोत ने निकम्मा शब्द की परिभाषा ही समझा दी। उन्होंने कहा, मैं तो बच्चा समझकर निकम्मा बोल देता हूं। ये बात कई बार प्रेम से भी कही जाती है। दरअसल जयपुर के बिरला सभागार में पूर्वी नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस ने एक बैठक का आयोजन किया, जहां अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेकर पायलट पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जब दो बच्चे झगड़ा करते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे से कहता है कि पता नहीं क्या कर दिया, ये निकम्मा है, नकारा है। मैं अभी बुलाकर डांटता हूं, अपने बच्चे के लिए यही तो कहते हैं। वहीं इस बात को मैं कहता हूं, ये निकम्मा है, नकारा है, इसका मतलब ये अभी बच्चा है, इसने गलती कर दी होगी, मैं इसे डांटता हूं। ये बात कई बार प्रेम से भी कही जाती है। अब मैं प्रेम से भी कहूं तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। बता दें कि निकम्मा वाले बयान पर सचिन पायलट ने सीएम पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि गहलोत बुजुर्ग हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। पायलट ने गहलोत को बुजुर्ग बताया तो उन्होंने अब उन्हें बच्चा कह डाला। जुलाई में जयपुर में आया था, तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। मोदी जी कहते हैं भारत सरकार द्वारा बहुत गंभीरता के साथ इस योजना का तकनीकी अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है साहब, इस प्रोजेक्ट से जुड़े सारे पहलुओं का लेखा जोखा करने के बाद पूरी संवेदनशीलता के साथ हम इस पर फैसला लेंगे। ऊपर तक सकारात्मक यहाँ का संवेदनशील पर फैसला लेंगे और चंबल बेसिन नदियों पर आधारित इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सीधे की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से जयपुर, अजमेर, करौली, माधोपुर, दौसा, कोटा, बाड़ा, झालावाड़, बूंदी ऐसे 13 जिलों में रहने वाले 40% जनता को पानी मिलेगा। ये बोले थे प्रधानमंत्री जी। मैंने जो उन्हें निकम्मा कह दिया, वो इसलिए कहा कि ये पूरी बात बोले हैं वो, और हमारे मंत्री जी वहां बैठे हुए थे और महेश जी ने ये बात छेड़ दी हमारे। तो वहीं रामगढ़ के होदसर बस स्टैंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्लीपर बस और ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत होने की वजह से स्लीपर में सवार 15 लोग घायल हुए। सूचना मिलते ही घायलों को 108 की मदद से धानुका अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल हुए बस ड्राइवर को फतेहपुर से सीकर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बस अजमेर से जम्मू जा रही थी, तभी रामगढ़ के नजदीक बुलेरो गाड़ी को बचाने के चक्कर में बस और ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक हाकम अली खान भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल पूछने पहुंचे। सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करवाई गई। साथ ही सभी को सुरक्षित उनके स्थान पर छोड़ने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था की गई। इस दौरान उनके साथ पूर्व चेयरमैन गफूर अली खान, कांग्रेस नेता रमेश कुमार भी साथ रहे। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा नेताओं के उदयपुर दौरे पर सवाल उठा दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके बीच एक अंधी दौड़ चल रही है जिसमें इन्हें बस मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है। इसलिए ना इनके अंदर कोई संवेदनाएं बची हैं, ना ही प्रदेश को लेकर इनके पास कोई विजन है। यही वजह है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद अब वो हैदराबाद से मौज मस्ती काटकर वापस आने के बाद भाजपा के नेता कन्हैया लाल के घर जा रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि सीएम अपना जोधपुर दौरा रद्द कर उदयपुर पहुंचे। डीजी, सीएस, एसीएस होम और मैं भी उदयपुर गया, लेकिन उस समय भाजपा का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। और उससे जो हमें मीडिया से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके संपर्क और भाजपा के कैंपों में और उनके अभियान में, उनकी मीटिंगों में उनका जाना और इतनी बड़ी घटना करना। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर में 4 जुलाई 2021 को भी जो जम्मू कश्मीर के रियासी में जम्मू पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तार किया गया था, वो भी आतंकी तालिबान हुसैन शाह, जो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे का सोशल मीडिया प्रभारी था। तो इधर अजमेर ख्वाजा गरीब की नवाज की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। वीडियो में सलमान
द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की गई। इस संबंध में अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष गुलाम किबारिया और सचिव सरवर चिश्ती के साथ ही अन्य खादिमों द्वारा इस वीडियो का खंडन करते हुए अन्य मुस्लिम समाज के लोगों और पदाधिकारियों से देश के हालात को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के वीडियो जारी करने की मनाही की गई, जिससे कि शांति व्यवस्था कायम रह सके। साथ ही पदाधिकारियों का कहना है कि चिश्ती के वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है और न ही उनसे इस विषय में कोई बातचीत हुई है। ऐसे में वो अजमेर दरगाह की सभी सदस्यों के साथ हैं। मुस्लिम समाज और खादिम समुदाय से अपील कर रहे हैं कि देश के माहौल को ध्यान में रखते हुए इस तरह के वीडियो नहीं डालें, जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो और मुस्लिम समाज पर उंगली उठने लगे। गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी किस्म की भी वायलेंस को प्रीच नहीं करेगा, किसी किस्म के इस किस्म का बेहुदा बयान जारी नहीं करेगा जिससे देश का कम्युनल वातावरण खराब हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जाती जिम्मेदारी होगी, वो जानेगा, पुलिस जानेगी। हम पर किसी किस्म का कोई दबाव बनाने की कोशिश न करें। तो इधर जयपुर में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक त्यागी ने भाजपा नेता गुलाबचंद कटारिया पर तीखा प्रहार किया। मयंक त्यागी ने कहा, गुलाबचंद कटारिया एक बार सांसद, 7 बार विधायक, पूर्व गृह मंत्री रहे, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं। जब उनके तार हत्यारों से जुड़ रहे हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी जांच क्यों नहीं करवाती? केंद्र सरकार अपने लोगों के गिरेबान में झांकने की ताकत कब दिखाएगी? क्यों हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे पर पल्ला झाड़कर लोगों को गुमराह करती है? वो गहलोत सरकार पर उंगली उठाए, पहले खुद के गिरेबान में जरूर झांके। बीजेपी और कांग्रेस के लोग चोर चोर मुसेरे भाई हैं। स्थितियों की जिम्मेदारी भाजपा कांग्रेस पे डाल रही है और कांग्रेस भाजपा पे डाल रही है। ये स्थितियां न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत गंभीर है, जिनके लेकर हम बार बार आप लोगों के सामने इस बात को रख रहे हैं कि भाजपा अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखा कुछ और रही है और हकीकत उसकी कुछ और है। वो अंदर ही अंदर जिस तरीके के ये कैंप तैयार कर रही है, जिन हथियारों को उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है, जो वहां पर इन लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं बार बार, इसकी जिम्मेदारी भाजपा के नेता हर बार छुपा रहे हैं, बट वो छुप नहीं पा रही। अब वहीं टोटा भीम बालघाट समीप जहानगर मोडरा गांव के पास एक मोहल्ले में 10 दिन से पीने के पानी की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग और पंचायत प्रशासन के खिलाफ खाली बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पप्पू खान, गोविंद सेन, रिजवाना, बानो असिया समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जीआरएल कंपनी पेयजल योजना का 4 पानी के पॉइंट लगा रखे हैं, जो पिछले काफी दिनों से खराब पड़े हैं। इस दौरान बताया गया कि लोगों को कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ रहा है, महिलाओं को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल की समस्या के बारे में जलदाय विभाग के साथ सरपंच को भी अवगत कराया गया है, लेकिन इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कभी कभी पानी आता भी है तो महज 10 मिनट ही आकर चला जाता है, जिससे घरों में रखे पानी, जो पानी पीने के बर्तन है, वो उसकी आपूर्ति भी सही नहीं हो पाती, जिससे दूर दराज से पानी लाने के लिए इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द स्थायी पानी की समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि पानी की आपूर्ति हो सके और दूर दराज लोगों को नहीं जाना पड़े। सिर्फ पानी का बर्तन दूर दूर से पानी ला रहा है, पानी है नहीं, यहाँ दिक्कत रही है। पानी बहुत समस्या, 2-3 दिन होगा पानी आवे 15 मिनट 10 मिनट छोड़े, कम से कम छोड़े तो कभी 3 दिन में 4 दिन में। अब तो डांड पानी नहीं है भैया, अब पानी लेवा जा रही थी पब्लिक, देखिए परेशान है बेचारे। राजस्थान स्पेशल में वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।